ओके, तो फिर स्टार्ट करेंगे हम। वेट करें 1-2 मिनट। ओके, तो फिर स्टार्ट करेंगे हम। चलो, क्योंकि हमारा सेशन भी ज़्यादा देर चलने वाला है या नहीं मुझे पता नहीं, पर जितना हमने सोचा है वहां तक तो डेफिनेटली जाएंगे। ओके, वेट एंड वॉच। ठीक है, आई विल शेयर माय स्क्रीन। फिर भी अभी मुझे लग रहा है 1-2 जो है रेगुलर आने वाली आ रहे हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट। हम करते हैं स्टार्ट। अभी बहुत सारा ओपन है यहाँ पे। हमें आज क्या करना है? तो फिर आज हमें करना है फंक्शन। ठीक है, मैं ये को मिनिमाइज कर देता हूँ सबसे पहले तो। और आज हमने इस मॉर्निंग में जो देखा था, ओके, हमने मॉर्निंग में आज अगर मेरे आवाज में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर बता देना, बट वैसे नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ टेक्निकल कुछ इशू होगा तो प्लीज। ठीक है, तो फिर हमने आज क्या देखा? स्ट्रिंग देखा। ओके, अब हम देखने वाले हैं फंक्शन। ओके, तो फिर अब हम देखने वाले हैं फंक्शन क्या होता है। देखिएगा, फंक्शन जैसे कि हमने इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल या फिर कुछ मैथमेटिक्स जैसे कुछ प्रॉब्लम्स किए होंगे, प्लस या फिर कुछ वेरिएबल में यूज करते हुए प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पे हमें फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, फंक्शन और क्लास, इसके ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, पाइथन में हो या फिर जैंगो फ्रेमवर्क में, जिसके पाइथन की मदद से वहां पे कुछ प्रोग्राम लिख करके वहां पे जो वेबसाइट बनाई जाती है, जैंगो फ्रेमवर्क हो उसमें। ओके, तो फिर देखेंगे हम फंक्शन क्या यूज कर, फंक्शन का क्या यूज है। फंक्शन आर सब प्रोग्राम्स which are used to compute a value to or perform a task। क्या है फंक्शन? जो है हमारा हमारी एक जो टास्क होती है। अब टास्क क्या है, और अगर ये मैं आपको बता दूं तो फिर आप यहाँ पे नहीं, मैं आपको टास्क इसका मतलब है कि एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं हम। एक सिंटैक्स बोलिएगा उसको आप, या फिर एक डेफिनेशन होती है। ओके, फंक्शंस आर सब प्रोग्राम्स व्हिच आर यूज्ड टू कंप्यूट अ वैल्यू और परफॉर्म अ टास्क। एक हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए मिल जाती है। बट देखेंगे हम इसका एग्जांपल एक बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि टास्क किस किस टाइप की टास्क होती है फंक्शन जैसे। ओके, देखिएगा, टाइप ऑफ फंक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, लाइक आपने इससे पहले देखा होगा प्रिंट, अपर, यानी कि ये जो भी होते हैं फंक्शन से बिल्ट इन होते हैं। बट एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि ये जो प्रिंट है, जो तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते, ये तो बिल्ट इन आता है हमें। बट हम खुद से कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, हम खुद से कुछ फंक्शंस कर सकते हैं, या हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, बट वो फंक्शन की मदद से, या फिर कुछ क्लास होती है, या फिर और कुछ बहुत सारे होते हैं। बट बिल्ट इन जो होते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कुछ मेथड्स होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने सुबह कुछ देखा स्ट्रिंग वाला, इससे पहले कुछ। तो फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं कि आप वहां पे चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो फिर ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, और यूजर डिफाइंड होते हैं जो कि हम खुद से डिफाइन करते हैं। ओके, तो फिर अब वो उसके बेनिफिट क्या है हमें, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओके, उसके अगर आप बेनिफिट एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो फिर देखिएगा, राइट वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स एज यू नीड, यानी कि आपको सिर्फ एक बार लिखना है और उसके बाद आपको जितनी बार उसका यूज करना है। जैसे कि हमें हमने कुछ प्रोग्राम लिखा, तो फिर आपको उसका यूज करने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ सकता है, और लिखना ही पड़ता है।
ओके, बट फंक्शन की वजह से हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि आपको एक बार अगर एक प्रोग्राम कोई लिखोगे, तो फिर आपको हर बार वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ उसको कॉल करना पड़ेगा। ओके, देखिएगा, दिस प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि आपको क्या करता है ये कोड रीयूजेबिलिटी का एक मान लीजिएगा आपको एक इसका एडवांटेज है, यानी कि आप जब भी कोड करोगे फंक्शन को लेके, यानी कि फंक्शन की मदद से, तो फिर आपको जो वो कोड है वो रीयूजेबिलिटी उस कोड की हो जाएगी आपको, यानी कि आपको कोड बार बार यूज करने के लिए मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा, अभी उसका कुछ भी, यानी कि उसका अभी कुछ भी फिक्र मत कीजिएगा। और ये सिर्फ थ्योरी है, और ये जो हम थ्योरी पढ़ते हैं सिर्फ आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब कुछ होती है, थ्योरी एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड। ओके, और यहाँ पे देखिएगा नीचे फंक्शन फैसिलिटीज इज ऑफ कोड मेंटेनेंस। ओके, फैसिलिटी जो है हमारी, यानी कि जब हम कोड लिखते हैं फंक्शंस में, ओके, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जब हर बार उसको रिपीट कोड लिखने की, या फिर आपको सिर्फ एक लाइन अगर आप कॉल करोगे, तो फिर आपका उतना जितना भी वहां पे आपने कोड किया है, ओके, लाइक आपने वहां पे कुछ तो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ओके, तो फिर आपको वही प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको नीचे कहाँ तो चाहिएगा, तो फिर आप सिर्फ उसको एक कॉल करना है, आपके लिए कुछ भी वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज, यानी कि फंक्शन हमें फैसिलिटी देता है, कहाँ पे मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, यानी कि टाइम भी हमारा सेव होता है वहां पे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, डिवाइड लार्ज टास्क इनटू मेनी स्मॉल टास्क, सो इट विल हेल्प यू टू डिबग कोड। हाँ, और एक है कि यानी कि जब कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होता है या फिर बड़े कुछ टास्क होते हैं, तो फिर आप उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करके आपको मदद हो जाती है डिबग करने कोड में। ओके, यू कैन रिमूव और ऐड न्यू फीचर्स टू अ फंक्शन एनी टाइम। आप फंक्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हो नया, या फिर वहां से कुछ रिमूव कर सकते हो कभी भी। ओके, और देखेंगे क्या है। अब देखिएगा फंक्शन की एक बार डेफिनेशन। ओके, और हम आगे देखिएगा फंक्शन, वी कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड। ओके, ये क्या है, हमें जब भी फंक्शन यूज करना है तो फिर हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, डेफ, यानी कि डेफ मीन्स डेफिनेशन समझिएगा। ओके, डेफ फंक्शन। ओके, फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन नेम विथ पैरेंथेसिस, यानी कि जब आप अब यहाँ पे देखिएगा डेफ लिखा है फंक्शन नेम, आप यहाँ पे कुछ भी नेम रख सकते हो, और यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया जाता है। ओके, तो फिर फंक्शन नेम विथ पैरेंथेसिस आपको देना जरूरी है। ओके, मैंडेटरी है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएटिंग अ फंक्शन, इसे क्या कहा जाता है, एक फंक्शन क्रिएट हो गया ऐसे कहा जाता है। राइटिंग अ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन। ओके, एक राइटिंग फंक्शन था, डिफाइनिंग। अब देखेंगे हम ये फंक्शन में क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखिएगा, ये सबसे पहले हमें ये तो लिखना ही है, और यहाँ पे आप फंक्शन में कुछ भी नाम दे सकते हो, और ये पैरेंथेसिस आपको लिखना है। ओके, और के साथ यहाँ पे कॉलन देके हमें इंडेंटेशन के साथ नीचे यहाँ पे लोकल वेरिएबल, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हो एज अ वेरिएबल। ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। ओके, अगर फंक्शन के बाहर देते हैं तो फिर वो ग्लोबल हो जाता है। यहाँ पे जो अंदर होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, और यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ लिखा कि एक्स इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिख दिया कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो फिर ये मेरी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गई। और मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया कि जेड, और मैंने यहाँ पे इसको कॉल कैसे करते हैं मैं दिखा दूंगा बाद में मैं आपको। इसका सिंटेक्स देखिएगा, डेफ फंक्शन नेम, यहाँ पे आप पैरामीटर भी दे सकते हैं, बट हम वो एग्जांपल के एग्जाम जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब एग्जाम्पल के मैं आपको साथ साथ ये दिखा दूंगा कि यहाँ पे किस टाइप से हम यहाँ पे पैरामीटर या फिर और कुछ पास कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ अगर फंक्शन देखिए, ये पूरा क्या होता है, ये जो होता है एक ऊपर का जो है ये क्या होता है, हमने फंक्शन डिफाइन किया, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ बॉडी, और फंक्शन ऑफ बॉडी के अंदर क्या क्या हो सकता है, लोकल वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा कुछ हो सकता है। आपका कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, आप यहाँ आपका यहाँ पे रिटर्न कुछ तो स्टेटमेंट होता है। ओके, तो फिर ये कुछ बातें हैं। ओके,
और अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे उससे पहले नीड, यहाँ पे देखिएगा, नीड टू मेंटेन प्रॉपर इंडेंटेशन। हमें इंडेंटेशन, आपको पता है इंडेंटेशन, इससे पहले भी हमने बताया है, जब आपका फंक्शन से आगे जाओगे तो फिर वन टैब करने से, यानी कि 4 स्पेसेस इज इक्वल टू 1 इंडेंटेशन। अगर आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो फिर आपका 2 टैब्स, यानी कि 4 स्पेसेस प्लस 4 प्लेसेस इज इक्वल टू 2 इंडेंटेशन। ओके, तो फिर ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखेंगे कि हम किस टाइप से इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। देखिएगा क्या क्या, अभी यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, मैं आपको एक इसको थोड़ा जरा जूम कर देता हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, डेफ इज अ कंपल्सरी, ऐड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे पैरेंथेसिस और कॉलन देना मस्ट है। ओके, और उसके बाद अभी ये क्या है, हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि हमारा एक, ओके, हमारा एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, और हमने दूसरा एक दे दिया y इज इक्वल टू 20, और हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा c इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, और हमने यहाँ पे भी दिया प्रिंट c। तो फिर ए क्या है, डेफ क्या है, डेफ रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। एक क्या इंडिकेट करता है, हमारा फंक्शन जो है स्टार्ट हो गया है। ओके, और उसके बाद ऐड क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमने सिर्फ ये फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज एड, एडिंग फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कोड ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी इज ओनली, ऐड पे चल रही है इसलिए हमने ऐड यहाँ पे नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। और ये पैरेंथेसिस देखिएगा, पैरेंथेसिस डिस्क्राइब्स दिस इज अ फंक्शन नॉट वेरिएबल और अदर ऑब्जेक्ट। ये क्या हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये पैरेंथेसिस डिस्क्राइब दिस इज अ फंक्शन। पैरेंथेसिस क्या करता है, हमें फंक्शन है ऐसे डिस्क्राइब करता है, ना आपका वेरिएबल है ना आपका ऑब्जेक्ट है, ना ही वेरिएबल है ना ही ऑब्जेक्ट है, ऐसे डिफाइन क्या करता है, ये करता है। तो फिर ये क्या है, हमारा फंक्शन डिफाइन करता है। और यहाँ से अब देखिएगा, कॉलन, कॉलन डिस्क्राइब्स बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन बॉडी। कॉलन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप यहाँ से फंक्शन के अंदर जा रहे हो, आपका फंक्शन स्टार्ट हो गया। और ये क्या है, हमारी लोकल वेरिएबल है। ओके, ये दो जो है लोकल, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल, और ये क्या है, स्टेटमेंट है हमारी। ओके, x इज इक्वल टू x प्लस वाई और प्रिंट c। ठीक है, तो फिर ये आपको आना चाहिए, और ये जो दोनों सब मिला के आपको फंक्शन बॉडी कहा जाता है। ओके, तो फिर आप इतना ध्यान में रखिएगा। ओके, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है। ओके, और इससे भी आगे हम देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वो कैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तभी। तो फिर हमें फंक्शन स्टार्ट कर लेना चाहिए अभी। ओके, तो फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन का एक नेम दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले, वेट, और मैं यहाँ पे मैं फंक्शन नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, नहीं कि हमें यहाँ पे अगर कुछ फाइल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसके अंदर ही बना देंगे। ओके, तो फिर सबसे पहले हम बना देंगे फंक्शंस। फंक्शंस नाम दे रहा हूँ मैं, फंक्शन नहीं दे रहा क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है, बट नहीं होगा, फिर भी नहीं दे रहा मैं, क्योंकि एक ही जब हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं या फिर कुछ उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन, उसका नाम, अब आप प्रिंट डॉट पी वाई फाइल बनाओगे तो फिर वो नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है, नहीं भी होगा तो फिर मत बनाइएगा। ओके, वो प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा नहीं, और आपके अब आगे जब भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उस तभी भी आपके लिए वो अच्छा नहीं, या फिर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चलो, तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे, अब मैं एक एक कमेंट करके आपको बता दूंगा कि ये क्या लिख रहे हैं हम, डिफाइनिंग फंक्शन वन टाइम। ओके, फंक्शन वन टाइम। ओके, आप देखेंगे हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल जो है डेफ। ओके, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ भी नेम दे, यानी कि कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो फिर हम यहाँ पे नाम दे देंगे शो। ओके, शो, और यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है, और उसके साथ साथ हमें कॉलन देना है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद हम देखिए, मैं यहाँ पे एक नेम लिखूंगा, आई लव,
अब यहाँ पे क्या है मेरा वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ओके। और इसके साथ हम करेंगे प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना है हमें, जैसे कि नेम है, ओके। अब देखिएगा हम ऐसा भी अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम लिख दूंगा, चलो ये तो लिखेंगे। अब इसको कॉल कैसे करना है, ओके। अब देखिएगा मैं इसको कॉल क्या करना है मुझे, कॉल इसको मैं यहाँ पे अगर शो लिख दूं और ये देखिएगा मुझे एरर भी नहीं दिखा रहा। अब देखेंगे हमें ये क्या, मैं सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी करके मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर चला जाऊंगा, ओके। वेट मुझे एक बार उस फोल्डर के अंदर जाता हूं मैं, उसके बाद ये देखिए चले गए हम फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी वाई और फंक्शंस FUNCTION यस डॉट पी वाई, ओके। देखिए आई लव इंडिया हमने क्या किया सिर्फ। अब यहाँ पे और भी हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडिया। अब यहाँ पे अगर लिखना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता और आप होना भी मत, मैं आपको दिखा दूंगा कि यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 सेकंड ओनली। इंडिया इज माय कंट्री। देखिएगा अगर ये भी करो तो फिर कुछ चल जाएगा ना, क्योंकि ये तो आने ही आने वाला है। आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो फिर यहाँ पे भी चेंज होगा इस नेम के साथ, बट ये तो आएगा, यहाँ पे तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए इंडिया इज माय कंट्री, आई लव इंडिया, ओके। तो फिर अब देखेंगे हम कि और इसका क्या बेनिफिट है। शो, ये देखिएगा मैंने सिर्फ शो कॉल किया तो फिर अपने आप मुझे अब आप इसको कहाँ भी यूज कर सकते हो। आपका ये कितने भी बार आपको मेनी टाइम्स यू कैन यूज, ओके। आप इसका यूज कितने भी बार कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यही तो फंक्शन की एक मान लीजिएगा खासियत है, ओके। और देखिए अब देखिएगा ये रन कैसे हो रहा है, मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जब अब ये जैसे कि हमें पता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है कि कोड जो है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, लाइन ऑफ कोड 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे कैसे कॉल हो रहा है, जैसे कि ये डेफ हुआ शो, इसके बाद यहाँ पे आया और ये तो हो रहा है, बट इससे पहले एक काम होता है, देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले जब हमें शो को कॉल करना पड़ता है, जब हम इसको कॉल करेंगे ना तब ये जाएगा ऊपर यहाँ पे, तब ये डेफ को देखेगा और ये शो जो कि है यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है हमने, तो फिर ये गलत हो गया, तो फिर इसको कॉल किया तो फिर यहाँ पे आएगा। और यहाँ से सबसे पहले ये फंक्शन है, उसके बाद शो पैरेंथेसिस हमें इंडिकेट करता है कि फंक्शन है, और ए कॉलन जो है ये इंडिकेट करता है हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। और ये सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल को कैच कर ले, सब कॉल करने के बाद ये चला जाता है ये यहाँ पे ऊपर फंक्शन की तरफ, ओके। उसके बाद ये यहाँ से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ए एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे प्रिंट इंडिया इज माय कंट्री, और ये नेम में जो वैल्यू है ये, ओके, आई लव इंडिया। तो फिर ऐसा नहीं कि आपका यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा और बाद में यहाँ, आपको इसको कॉल करना पड़ेगा तभी ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं, हाँ ये हमने देखा। जब हम इसको कॉल करेंगे तब ये देखेगा रिप्रेजेंट हमारा एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद ये नेम ऑफ फंक्शन है, ओके, ये भी सही है। उसके बाद ये देखेगा पैरेंथेसिस डिस्क्राइब, अगर आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया है तो फिर क्या करेगा, ये मान लेगा कि ये फंक्शन है, ना ही वेरिएबल है ना ही ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये जब आप यहाँ पे कॉलन होगा आपका तब ये डिस्क्राइब करेगा कि बिगिनिंग फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, एक कॉलन आपका इंडिकेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी है वो लोकल वेरिएबल कंसिडर करेगा, और यहाँ पे जो है स्टेटमेंट, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो भी है यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, और ये फंक्शन ऑफ बॉडी, ओके। तो फिर ये कुछ बातें हैं, ओके। तो फिर इस टाइप से ये वर्क करता है, ओके। अब अगर और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे,
ओके, अगर मान लीजिएगा हम यहाँ पे एक टास्क करेंगे, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था। ओके, और जैसे कि सेपरेट फंक्शन फॉर एडिशन। ओके, सेपरेट फंक्शन फॉर एडिशन। मैं इसको थोड़ा टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर दूं, बहुत ऊपर आया है ये, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको ले लेंगे। अब मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे डेफ लिखा और यहाँ पे ऐड, अब मैं यहाँ पे ऐड की जगह पे दूसरा कुछ तो लिखूंगा। ठीक है, ऐड लिखेंगे, चलो ऐड। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के बाद हमें कॉलम देना पड़ेगा, उसके बाद हम नीचे आएंगे। ओके, और यहाँ पे मैं जैसे कि हमने ऊपर एक वैल्यू दी थी, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 30, मैं थोड़ा स्पेस मेंटेन करूंगा यहाँ पे। ओके, और इसके साथ साथ y इक्वल टू 40। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, z इक्वल टू, हम सॉरी यार, z इक्वल टू x प्लस, सॉरी, x प्लस y। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट ऑफ z। अब हमें अगर इसको कॉल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड, सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसको रन करूं तो फिर यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे प्रिंट एक एम्प्टी छोड़ देता हूँ, यानी कि हमें तकलीफ नहीं होगी बाद में। और ये यहाँ पे देखिएगा 70 आंसर इसका आ रहा है। अगर आप इसको 10 बार कॉल करोगे, अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे शो को कॉल करता हूँ तो देखेंगे हमें क्या रिजल्ट गेट होता है इसका। यहाँ पे देखिएगा, इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इंडिया। ओके, तो फिर ए मैं इसको नहीं रखूंगा यहाँ पे, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के दिखा रहा, तो फिर हमें कुछ कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर और कुछ हो सकते हैं। तो फिर इस टाइप से हम इसके साथ जा सकते हैं और हमें इसका बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना पता रहना चाहिए कि इसका यूज क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, वर्क कैसे करता है। ओके, ये कुछ चीजें हैं कि आपको पता रहनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पे नीचे डेफ। ओके, और यहाँ पे सब कर देंगे, और यहाँ पे मान लीजिएगा x इक्वल टू 100, ओके, एंड y इक्वल टू 50, और यहाँ पे z इक्वल टू x माइनस y। ओके, आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप जरा अच्छी तरीके से भी कोड करना, ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा कुछ कंपलसरी तो कभी भी नहीं होता, तो सिर्फ अपनी अपनी बात है। ओके, तो फिर अगर मैं इसको कॉल करूं, ओके, सब करके मैं अगर इसको कॉल करूं तो फिर देखेंगे हमें क्या गेट होता है रिजल्ट और क्या नहीं होता है। देखिएगा 70 जो है हमारा एडिशन वाला है, और 50 जो है हमारा सब्सट्रैक्शन वाला है। ओके, तो फिर ये दोनों जो रिजल्ट है हमें यहाँ पे गेट हो चुके हैं। ओके, अगर आप, ठीक है, यही है। अगर मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सेपरेट, यानी कि ऐसे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सेपरेट सेपरेट फंक्शन सेपरेट फंक्शन फॉर, क्या हो रहा है, सब। ओके,
सब्सट्रैक्शन, आप समझ लीजिएगा। और ठीक है, इतना ही है हमारा। ओके, तो फिर ये जो है सिंपल सिंपल, और इससे आगे हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारा एक अभी पैरामीटर पास करना है हमें, और ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया होगा या नहीं, हमने नोट्स में देखा है नहीं, पैरामीटर पास करना है हमें ऐसा कुछ, ये हमने यही तक देखा था। हाँ, ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ पैरामीटर किस टाइप से। पैरामीटर इसका मतलब क्या, ये देखिएगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले फंक्शन लिखा, उसके बाद ऐड, और उसके बाद यहाँ पे जो है y क्या है, ये जो अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो y डिफाइन किया है वो क्या है, वो है पैरामीटर है। अब वो कैसे हम उसको पास करेंगे, देखा x इज इक्वल टू 10 लिखा, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और उसके बाद हमने डायरेक्ट प्रिंट c कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 10, y सॉरी c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो फिर प्रिंट c कर दिया, तो क्या हो गया कि, तो फिर आपका y कहाँ पे है, और आपको y डिफाइन कहाँ पे करना है, फिर आपको y कहाँ पे कंसिडर करना है, जिसकी वजह से आपको, अब देखेंगे हम y कहाँ पे लिखना है हमें। सबसे पहले देखिएगा, डेफ रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, फिर से मैं आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद एड क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, y क्या है, पैरेंथेसिस डिस्क्राइब्स दिस इज अ फंक्शन नॉट वेरिएबल और अदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो फिर ये पैरेंथेसिस क्या है, एक इंडिकेटर, वेर सॉरी y क्या है, पैरामीटर है। ओके, पैरामीटर जो है वो y है। ओके, पैरामीटर y है, और ये कॉलन क्या है, कॉलन डिस्क्राइब बिगिनिंग ऑफ फंक्शन बॉडी, और x ये क्या है, लोकल वेरिएबल c, और ये क्या है, स्टेटमेंट्स है। ओके, और ये सब क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन बॉडी है ये। ओके, तो फिर ये यहाँ पे सब कुछ है। तो फिर अब हम इसको एक बार एग्जांपल में देख लेंगे कि ये क्या, हमें इसका यूज क्या है, और इसको हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिए हम एक अलग वाला फाइल बना देंगे। अब मैं इसको जरा हटा देता हूँ बाजू में, और यहाँ पे हम बना देंगे एक फन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरामीटर, एक सेकंड, परम फन लिखता है कि पैरामीटर फंक्शन, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे परम अलग भी होता है, बट यहाँ पे पैरामीटर समझे, क्योंकि फंक्शन के अंदर लिख रहा हो, तो फिर आपको इसमें जो भी फंक्शन है आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि, अब सबसे पहले तो हम ओल्ड वाला एग्जांपल, जैसे कि डेफ फंक्शन है। ओके, उसके अंदर हमने अगर ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन नहीं, सॉरी, हमने कुछ पैरामीटर अगर मान लीजिएगा y पास कर दिया, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे x इक्वल इक्वल x इज इक्वल 10 पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली z इज इक्वल टू x प्लस, ओके, y कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट ऑफ z। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि हमने तो y तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो फिर पैरामीटर पास कहाँ से करें, क्योंकि जहां से हमारा पैरेंथेसिस पास हो रहा है, ओके, जहां से हमारा पैरेंथेसिस जा रहा है, वहां पे हम इसको कंसिडर कैसे। अब मैं यहाँ पे ऊपर सबसे पहले एक लाइन दूंगा कि कमेंट कर दूंगा यहाँ पे एक फंक्शन, फंक्शन पासिंग पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन पासिंग पैरामीटर। ओके, फिर तो फिर यहाँ पे ठीक है, अब देखिएगा
कहाँ से हम इसको पास कर सकते हैं, ऐड के अंदर। ओके, तो फिर ऐड, सबसे पहले हम इसको रन करके देखेंगे हमें क्या गेट होता है रिजल्ट। और हम यहाँ पे करेंगे py एरा फन परम सॉरी परम फन डॉट py। देखिएगा यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या देता है कि टाइप एरर, ऐड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट y। देखिए क्या बोल रहा है, ऐड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट y, यानी ऐड आपका यहाँ पे कुछ तो मिस कर रहा है। अगर मैं मान लीजिएगा ऐड की जगह पे 20, ऐड के पैरेंथेसिस के अंदर अगर, अरे क्या हो रहा है, नम लॉक लॉक है 20, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको सेव किया और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे क्लियर करते हुए यहाँ पे अगर, अब देखिएगा यानी कि ये क्या करता है, अगर मान लीजिएगा कि आपका कुछ कुछ तो कुछ यूजर का आपका डिमांड है कि जो भी यूजर, यानी कि जैसे कि कहाँ पे होता है कि आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या फिर कुछ, अब मैं सिर्फ आपको एक प्राइमरी एग्जांपल बता रहा हूँ, प्राइमरी भी नहीं बोल सकते आप उसको, फॉर ओनली एग्जांपल आपको सिर्फ लॉजिक में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वहां पे ही यूज होगा, बट मान लीजिएगा कि आपकी आपका जो भी यूजर है और उसका कोई वैल्यू है, ओके, और उस वैल्यू में आपका मानना है कि जब भी वो वैल्यू उसमें जब वो वैल्यू ऐड करे, ओके, तो फिर मान लीजिएगा कि यहाँ पे यूजर 50 वैल्यू ऐड कर रहा है, ओके, तो फिर आपका मानना है कि हर एक यूजर के साथ आपके 10 वैल्यू ऐड हो जाए, ओके, जो कि आपका पर्सनल चार्ज है या फिर आपका डिलीवरी चार्ज है, ओके, जो कि आपका ऐड हो जाए। तो फिर उसने अगर 50 कर दिया, जब उसको बिलिंग अमाउंट मिल जाएगा तो फिर उसको कितने का मिल जाएगा, 10 प्लस करके मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 100 दीजिएगा, बट एक फॉर लॉजिक से बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि वहां पे ही यूज होता है, बट आप ऐसा लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, हाँ, कि हमें कुछ तो ऐड करके देना है। अगर मान लीजिएगा आपने यहाँ पे प्लस जेड कर दिया और आपने एक्स वाई की दे दी और जेड उसकी अगर उनकी ले ली, तो फिर इस टाइप से आपको कुछ यूज भी हो सकता है जो कि यूजर की तरफ से आप ले सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे हम एक, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉलिंग, मेरी बैटरी लो है, पेट में चार्जिंग लगाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। कॉलिंग अ फंक्शन विथ आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट, और कुछ भी नहीं, मुझे चार्ज वेट, ओके। ओके ठीक है, तो फिर कहाँ पे थे, हाँ, तो फिर सिंपल सी बात है कि हमने अभी कुछ वर्क किया, ओके। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और अगर मान लीजिए हमने तो ये कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आपकी चॉइस है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं इसी को ही उठा दूं यहाँ से, और यहाँ पे, अब आप यहाँ पे 9.35, और आप यहाँ पे y की वैल्यू दीजिएगा 30.95, एंड आप यहाँ पे कर दीजिएगा प्लस जेड, ओके। और आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर, सॉरी, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा जेड, और ये कैपिटल जेड होगा, इसको स्मॉल करना पड़ेगा, ओके। और आप यहाँ पे, चलो ठीक है 50 ही दे देते हैं हम, ओके।
तो फिर आप यहाँ पे ऐसा कुछ भी कर सकते हो यार। यहाँ पे देखिएगा 91.3 इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है, आपके कुछ दो वैल्यूज है। ओके, तो फिर ये दो मिला के ये जो यूजर दे रहा है, तो फिर इसका पूरा इनपुट लेके ये कितना आ रहा है 91.3। आप देख लीजिएगा करके, इसमें अब गलती तो नहीं होती ना यार, पीसी है ये तो। ठीक है, तो फिर आप इस टाइप से भी चल सकते हो, आपकी आपकी चॉइस है कि आपको किस टाइप से चलना है। ओके, तो फिर आप यूज कर सकते हो इसका बहुत ज्यादा से ज्यादा हम। ओके ओके, तो फिर और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अब हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो नोट्स में जाएंगे। ये तो हमने देखा है, और ये देखिएगा, अ फंक्शन रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट, फंक्शन कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। यानी कि अभी जो हमने अभी देखा है हमने, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फंक्शन तभी कॉल करता है जब आप, फंक्शन अपने आप रन तो नहीं हो सकता, आपको कॉल करना पड़ेगा तभी आपका फंक्शन हो जाएगा रन। ओके, ऐसे कुछ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने अभी किया था। ओके, वेट, अभी हमने कुछ आर्गुमेंट पास की, तो फिर आप ऐसा आर्गुमेंट पास करके भी आप कुछ ना कुछ तो वहां पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो फिर ये अभी जो हमने देखा है, मैंने आपको वही अभी नोट्स में दिखाया है। अब हम देखेंगे एक हमारा फंक्शन वर्क कैसे करता है। ये हमें देखा नहीं था क्या, हाउ फंक्शन वर्क। देखिएगा यहाँ पे फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले फंक्शन होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस, यानी कि वो इंडिकेट करेगा कि ये फंक्शन है। एक कॉलन जो है, एक कॉलन बताएंगे कि आपका फंक्शन यहाँ से बिगिनिंग स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपका ये जो भी ब्लॉक ऑफ वेरिएबल, उसके बाद ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा। आप जब इसको कॉल करेंगे तो फिर ये कॉल करने के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप कॉल करोगे, यानी कि फंक्शन डायरेक्टली यहाँ से शुरू नहीं होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको, जब इसको आप कॉल करोगे तो फिर ये यहाँ पे जाएगा, हाँ भाई ये सब फंक्शन है, ये बराबर है। अगर कुछ गलत है तो फिर ये गलत दिखा देगा। तो बट आपका फंक्शन स्टार्ट यहाँ से होगा, और ये बाद में इसको, आपको इसको कॉल करने के बाद ही ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे कि आप यहाँ पे ऐड 20 करते हो, फिर ये क्या करेगा, सबसे पहले तो एक कॉल होने के बाद, एक फंक्शन, हाँ फंक्शन है ऐड, यहाँ पे वाई है, बट क्या यहाँ पे कॉल करते समय कुछ आर्गुमेंट पास किया है, पैरामीटर, हाँ 20 किया। अगर नहीं किया तो फिर क्या बोलेगा, प्लीज आप यहाँ पे कुछ तो आर्गुमेंट, सॉरी पैरामीटर पास कीजिएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे पास करते हो, फिर 20 यहाँ पे जाएगा, और इसके साथ साथ x इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू x प्लस वाई। यानी कि x तो इसको पता है 10, y आपने पास किया है, y 20 आएगा, और यहाँ पे c, और ये पूरा ऐड होके आपको मिल जाएगा। तो पैरामीटर y डू नॉट नो which type of value they are about to receive till the value is passed at the time of calling the function। इसको पता नहीं होता कि यहाँ से ये कौन सी वैल्यू पास कर रहा है। ओके, इट मीन्स द टाइप ऑफ डेटा इज डिटरमाइंड ओनली ड्यूरिंग रन टाइम, नॉट एट कंपाइल टाइम, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। यानी कि कुछ इसका जो मीनिंग होता है, ओनली ड्यूरिंग रन टाइम, नॉट कंपाइल टाइम होता है, यानी इसको जो है डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। ओके, मैंने आपको शायद उसमें कुछ तो दिया था नोट्स में, पहले वाला पढ़िएगा। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। और स्टैटिक में जो होते हैं वो बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोड, और जो डायनामिक होती है वो जब कोड एग्जीक्यूट होता है उसी समय, यानी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूट कोड। ओके, कोड। तो फिर ये कुछ है वहां पे, पढ़िएगा आप। ठीक है, और अब हम जाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट, हमें अभी ये देखना है, और ये हमारा अभी लास्ट पॉइंट है, ऐसे समझिएगा। Return statement can be used to return something from the function. In Python, it is possible to return one or more variables values. Return statement can be used to return something from the function. Okay, return statement क्या करता है, कुछ तो फंक्शन देता है। In Python, it is possible to return one or more variables values. Okay, अब देखेंगे यहाँ पे सिंटेक्स उसका, देखिएगा हमें वन और मोर वेरिएबल्स वैल्यू पास दे देता है, और इसका सिंटेक्स देखिएगा, रिटर्न वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ओके, एग्जांपल देखिएगा, रिटर्न 50। अब ये क्या है, मैं आपको थोड़ा एक बार आगे लेके दिखा दूंगा।
एग्जाम्पल में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब ये रिटर्न जो है ये क्या करता है देखिएगा, अब रिटर्न कैसे आता है ये। अब देखिए सी जो फंक्शन हमारा पहले वाला है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे प्रिंट कर रहे थे अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब देखिएगा रिटर्न देखेंगे तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू एड ऑफ 20 और प्रिंट सम। अब ये क्या है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया एड, यहाँ पे हमने पैरामीटर y, ओके, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न c। बट अभी हमने यहाँ पे कुछ तो वेरिएबल क्रिएट किया है इज इक्वल टू एड, यानी कि हमने यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था, यहाँ पे जो हमने नेम दिया था फंक्शन, हमने वहां पे ही उसको कुछ तो नाम दे दिया, यानी कि मान लीजिए मैंने सम दे दिया और यहाँ पे इसका फंक्शन का पूरा कर दिया। ओके, और अब देखें कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे सेम कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिया है, आप विदाउट वेरिएबल रिटर्न एक्स प्लस वाई सम एड ए भी करोगे तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर और उसके साथ साथ मान लीजिएगा कि अब हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न सी डी, और उसके साथ यहाँ पे क्या कर दिया कि सम सब और ऐड और ये। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट सम और प्रिंट सब। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एक एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, और सिंपल है, ऐसा कुछ बढ़िया वाला तो नहीं है इसके अंदर। हम यहाँ पे एक नया वाला फाइल क्रिएट करेंगे, रिटर्न रिटर्न हमारा क्या है, फन। ओके, डॉट पी वाई, ठीक है। तो फिर अब हम देखेंगे कि रिटर्न हमें क्या क्या देता है। सबसे पहले हम करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट सिंगल वैल्यू। ओके, और ये ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा रेगुलर जैसा फंक्शन लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल जैसा फंक्शन लिखेंगे हम, इसमें कुछ भी ऐसा रेगुलर फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आपको समझने में कुछ भी दिक्कत ना आ जाए। x इक्वल टू 10, आप यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे सकते हैं, मैं अभी नहीं, मुझे वहां पे समय नहीं, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। तो फिर अब यहाँ पे y इक्वल टू 20, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे और c इक्वल, सॉरी z कर देंगे, यहाँ पे z मुझे ठीक लगता है, z इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, जैसे कि इससे पहले प्रिंट करते थे इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। जहाँ के आपको आ रहा है रिटर्न, और यहाँ पे कर देंगे z। ओके, अगर आपको कोई कहेगा रिटर्न स्टेटमेंट के, तो रिटर्न स्टेटमेंट से ही हमें फंक्शन चाहिएगा, तो फिर आप अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलिंग, ये जो मैं कुछ कमेंट लिखता हूँ आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको ये लिखना जरूरी है, सिर्फ एक कमेंट है। ओके, तो फिर अब हम यहाँ पे अगर लिख दे सम इज इक्वल टू, वेरिएबल हम लिख दे ऐड। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो प्रिंट ऑफ सम। ओके, अगर आप ये करोगे तो फिर देखेंगे हमें क्या रिजल्ट गेट होता है। जैसे कि मैं सबसे पहले तो मुझे ये रिटर्न फन डॉट पी वाई, देखिएगा यहाँ पे 30 आ रहा है। ओके, जो कि हमारा प्रिंट से भी आ रहा था और इससे भी आ रहा है। ओके, बट कुछ कुछ स्टेटमेंट कहाँ कहाँ लगते जरूरी होते हैं, आपको सब समझ में आना ये भी बहुत जरूरी है। ओके, तो फिर ये कुछ है, और इसके साथ साथ हम अभी क्या करेंगे, और यहाँ पे जैसे कि चलो और एक हम, ठीक है, जैसे कि डेफ, हम ये ऊपर का ही पूरा यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि हमें इससे सिर्फ एक, मुझे आपको अलग वाला एग्जांपल दिखाना है, इससे कुछ डिफरेंट तो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि हम ये यहाँ पे लिख रहे थे, तो फिर हम इसको हटा देंगे अब। ओके, और
हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे। ओके, अब जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि हमें इस, अगर ये भी कर रहे हैं तो हमें वैल्यू गेट होनी चाहिए, और यहाँ हम यहाँ पे कुछ चेंज कर देते 50 और यहाँ पे 20। ओके, 50-50 कर देते, चलो ठीक है यार, 50-50 ठीक रहेगा। ओके, तो फिर अगर हम इसको देखिएगा 30-100, यानी कि ये भी हमारा चल सकता है, और चलता ही है, सकता तो कुछ भी नहीं, चल डेफिनेटली हमारा ये चल जाता है। ठीक है, तो फिर ये एक टाइप से हो गया। और हमें आर्गुमेंट यानी कि पैरामीटर पास करते हुए भी देखना है, तो फिर हम उसे भी देख लेंगे एक बार। जैसे कि हम यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, और यहाँ पे लिख देंगे कि मान लीजिएगा ऐड। ओके, और ऐड के अंदर हम एक y वाला पैरामीटर पास कर देते हैं, और x इक्वल टू 30 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम कर देंगे जैसे कि रिटर्न। ओके, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई। ठीक है, अगर ऐसे, अब इसको तो पता नहीं कि y क्या है, अभी y तो हमें देना है, जैसे कि हम इससे पहले अदर वाले फंक्शन में कर रहे थे। ओके, तो फिर यहाँ पे रिटर्न अगर x प्लस वाई आ रहा है, तो फिर हम मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा आपके लिए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट फंक्शन भी लिख सकते हैं, बट ये कमेंट का कुछ भी असर नहीं होता यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे कमेंट लिखूं और इसी इंडेंटेशन में अगर कुछ नीचे लिख दूं तो भी चलेगा, बट सॉरी, वैसे तो नहीं लिखना है। मैं अब एक कमेंट कर देता हूँ, कॉलिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट। ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन विद आर्गुमेंट में ऐसा एक कमेंट कर रहा हूं। और क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, सम इक्वल टू ऐड, ऐड के अंदर जो है वो 20 ठीक रहेगा, 20, चलो यार कुछ भी कर दो, आपकी चॉइस है। और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट ऑफ सम। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ का नेम चेंज कर रहा हूँ सबसे पहले तो। अभी अब यहाँ पे मैं नेम थोड़ा एक अलग देने वाला हूँ, जैसे कि कैल्क। कैल्क मीन्स कैलकुलेशन मान लीजिएगा आप, ये क्या मानना है आपको। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं दिखा दूंगा। अब देखिएगा इसका आंसर सबसे पहला जो है वो हमारा, देखिएगा ए वाला फंक्शन होगा सबसे पहले तो, और इसका आंसर जो है हमारा 10 प्लस 20 30, 50 प्लस 50 100, एंड 30 प्लस 20 50, यानी कि हमारा थर्ड वाला आंसर जो ये है। मैं यहाँ पे नेम क्यों चेंज किया, आपको नहीं लगना चाहिए कि ऐड करने की वजह से ही ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ भी कम, और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नाम दे सकते हो आप, सम लिखने से वजह से सम नहीं आ रहा, ऐसे कुछ गलत फहमियां नहीं होगी आपको, फिर भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई एक। ओके, और उसके साथ साथ अगर मान लीजिएगा, और क्या करेंगे हम इसमें, और यहाँ पे और एक हम यहाँ पे कुछ तो कर सकते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न स्टेटमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट, और ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको पता ही चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे कि डेफ ऐड, कुछ भी कर सकते हैं आप, मैं सिर्फ आपको फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं सब चीजें बता रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे कुछ तो पैरामीटर देना है, सॉरी, मैं y दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 20। ओके, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ z इक्वल टू x, उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा प्लस x प्लस वाई। ओके, आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, अब मैं यहाँ पे नीचे कुछ अलग करने जा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिएगा कि d
देखेंगे हम क्या होता है अब, y माइनस एक्स। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है आपको पता चलेगा थोड़ी ही देर में। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न सी कॉमा, सॉरी सी नहीं है हमारा, जेड है ना यहाँ पे, जेड कॉमा बी कॉमा, और यहाँ पे हम मान लीजिएगा 70 पास करते, देखिएगा आप सबसे पहले आपको पता चलेगा थोड़ी देर में हमने क्या क्या किया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलिंग फंक्शन। ओके, कॉलिंग फंक्शन यहाँ पे कर देंगे, और हम एक एक करके अब देखेंगे हमें क्या करते हैं हम, सम। ओके, सम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे सब। ओके, उसके बाद कॉमा देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कुछ भी लिखना है आपको, ऐसा कुछ नहीं, ए लिखेंगे चलो। अब ये सम सब, अब ये हमने कुछ तो मिस कर दिया है, जैसे कि हमें, ठीक है होने दो इसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा कवर। इक्वल, ओके, और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 50, ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं 50 50 कर देंगे, ठीक है चलो। और यहाँ पे आएंगे, तो पहले करेंगे प्रिंट और सम। ठीक है, देखना पड़ेगा हमें क्या क्या होता है, कुछ आता है या फिर कुछ एरर आता है। अब मुझे इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक प्रिंट वाला ऑप्शन छोड़ देता हूँ। ओके, यानी कि हमें थोड़ा तो गैप मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक एक आंसर गेट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ओके 70, अब ये क्यों आ रहा है देखना चाहिए आपको, तो फिर ठीक है हम देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले सम, ओके सम जो आ रहा है कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, सम जो आ रहा है वो 70 आ रहा है। क्यों आ रहा है 70, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिएगा सम की जगह पे जब हमने y वाला पास किया 20 है, तो फिर यहाँ पे 50 जाने के बाद कितना आ जाएगा 7। एक काम करेंगे हम, सबसे पहले प्रिंट करेंगे सबको, और उसके बाद एक एक करके समझ लेंगे। प्रिंट ऑफ सब, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर देखेंगे अब हमें क्या रिजल्ट गेट होते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले 70 आ रहा है, जो कि 20 प्लस 50 है, और यहाँ पे अगर मान लीजिएगा कि y 20 और ये 50, y 50 है माइनस x कितना है 20, तो फिर कितना आएगा यहाँ पे 30। ये भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हमने जो सबसे पहले यहाँ पे 50, यानी कि जो y जो हमने 50 दिया है, ये 50 यहाँ पे आएगा। ये देखिए 50 माइनस x कितना है, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी 20, यानी कि कितना हो जाएगा 30, और ये इज इक्वल टू 70। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, तो फिर हमने यहाँ पे इसको a कंसिडर किया है। ओके, तो फिर इस टाइप से आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये जो है हमारा कुछ फंक्शन का सेशन था। ओके, मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, और सब वेरिएबल अरे सुशील तुम्हारा आवाज बहुत ही, जरा फिर से बोलोगे। सब वेरिएबल नहीं था तो फिर आउटपुट कैसे है? आपका आवाज थोड़ा, सम के बारे में आप कुछ तो बोल रहे हो, सम वेरिएबल नहीं है आउट क्या, ये जो वैल्यू है ना, ये रिटर्न, सॉरी इसमें जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इस टाइप से आप वैल्यू पास कर सकते हो। आप इसको वेरिएबल बोल सकते हो, क्योंकि वेरिएबल से ही जाता है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर ये वेरिएबल, ये देखिए आपको अगर ये पूछना है वेरिएबल है, तो फिर हाँ ये वेरिएबल के जैसे ही हम इसको एक्ट करते हैं, तभी ये, यानी कि हम इसको पास कर रहे हैं प्रिंट में, तो फिर वेरिएबल ही होगा ना। देखिए वेरिएबल इंट है, वेरिएबल इंट है। अगर आपका यही क्वेश्चन है तो हाँ, क्योंकि आपके आवाज के पीछे कुछ तो, हाँ ठीक है, आवाज के पीछे आपके बहुत बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ इशू।
नहीं है तो ठीक है, कल मॉर्निंग में हम फिर से 8 बजे मिलते हैं। ओके ओके ठीक है, तो फिर पीपीटी सेंड कर दीजिए सर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर देंगे हम पीपीटी सेंड। ओके, बट पीपीटी सेंड आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, थोड़ा और फंक्शन पे हमें काम करना है। ओके, तो फिर जब कल हम थोड़ा और आगे जाएंगे उसके बाद मैं आपको पीपीटी और कोड दोनों सेंड कर दूंगा, आज नहीं पीपीटी सेंड कर दूंगा। ओके ठीक है, तो फिर हम फिर मिलते हैं टुमारो एट मॉर्निंग 8 AM। फंक्शन से पहले का, अरे आज मॉर्निंग में ही तो सब भेज दिया ना मैंने, आपके पास आए नहीं? सुबह मैंने आपको जिप फाइल भेजी है, आपके सामने ही, मैंने यहाँ पे अगर दिखा दूं मैं आपको, ये क्या आपको फाइल भेज दी है मैंने पूरा, सर जिप फोल्डर में है। अरे तो फिर आप एक्सट्रैक्ट कीजिए ना। सर ओनली कोड है ना? नहीं नहीं, ऐसा कौन बोला, ओनली कोड है, सब है उसमें। अगर मैं आपको दिखा दूं तो मेरे पास तो डायरेक्ट जिप ओपन, ये 1 सेकंड, मैंने तो मेरा पूरा ये जो फोल्डर है वही कॉपी किया था। अगर मैं आपको दिखा दूं फोल्डर वाला कहाँ पे है, अगर मैं आपको ये दिखा दूं तो फिर ये मैंने पूरा पूरा कॉपी किया था। तो फिर यहाँ पे सब है ना, जितना भी है मैं पूरा इसी फोल्डर में सेट करते जाता हूँ। तो फिर ये पूरा है, अगर आप चेक कीजिएगा, किसी ने ओपन की है जिप, किसी ने एक्सट्रैक्ट करके देखा है वहां पे, सब है वहां पे। अगर नहीं नहीं है तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो पूरा फोल्डर आपके सामने ही कॉपी किया था। हाँ, कन्हई ने किया है, देखो कन्हई बोल रहा है। आप फिर से चेक कीजिएगा, वो एक्सट्रैक्ट कीजिएगा पूरा, एक अलग कौन से तो फोल्डर में उसको एंटर की पुट कीजिएगा, और बाद में आप चेक कीजिएगा कि वहां पे सब कुछ है या फिर नहीं है, मिल जाएगा आपको। ओके ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम एट मॉर्निंग। ओके ठीक है, कल मिलेंगे एट मॉर्निंग 8 AM। ओके, थैंक यू टू ऑल, बाय। Subscribe and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.